₹355 में बेची जाती है तो 29% की हार होती है। 355 में आप सामान को बेच रहे हैं तो आपको लॉस कितने का हो रहा है? 29%। फिर कह रहा है कि अगर आपको 21% का लाभ कमाने के लिए, मान लो आपने एक सामान को बेचा था पहले तो आपको 29% का हानि हुआ, अब उसी सामान को बेचना है और आपको कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, जब एसपी में निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? जो एसपी आपको दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। आपको प्रॉफिट कितने का कमाना है भाई? 21% का प्रॉफिट कमाना है तो मतलब 121% हो जाएगा। 100 में 21 जुड़ जाएगा तो 121% हो जाएगा। और आपको पता है लॉस कितने का हो रहा है? 29% का। तो 100 में से 29% आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, 355 इंटू 121/71 आए। क्लियर भाई? 100 में से परसेंट खत्म हो जाएगा और 100 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा? 71। जो दूसरे कंडीशन में कमाना है भाई, दूसरे कंडीशन में जो भी होगा, क्या बोला? 21% का लाभ कमाना, उसको हम क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। और जो पहले चीज में बेचने पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। और दोनों चीजें क्या होंगी? 100 से जुड़ेंगी या घटेंगे। तो 71/5 कितना होता है? 355 होता है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 एकम 5 1 6, यही आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यही क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। मैंने बोला था कि आपको दूसरे कंडीशन का एसपी निकालना। एक बार बेचा गया तो आपको 29% का हानि हुआ, मतलब जब 355 रुपए में आपने बेचा तो आपका 29% का जब हानि हुआ तो 100 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 71 आएगा। अब कह रहा है आपको कितना लाभ कमाना है? 21% का लाभ कमाना है। तो जब लाभ आप कमाएंगे तो कोई चीज अपने आप का 100% होती है, उसमें 21% जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या? 121 हो जाएगा। ये तो मान लो इस तरीके लगाना। अब मैंने एक और तरीका आपको बताया था कि जो अक्सर एग्जाम में वही चीज किया ही जाता है, सेकंड मेथड। समझिए क्या कह रहा है? पहले क्या हो रहा है? 29% की हानि हो रही है। 29% का फ्रैक्शन क्या होता है? 29/100। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 100 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 71 होगा नहीं होगा? अरे भाई लॉस होगा तो 29 माइनस हो जाएगा। बट आप चीज नोटिस करो, पहले कंडीशन की बात कर रहा हूं, पहले कंडीशन में आपको क्या गिवन है? एसपी गिवन है। 71 ना देकर कितना दिया भाई? 355। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो यहां से हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? हमारा क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस निकल गया। भैया जो हमने सामान बेचा था 355 रुपए का, उसमें हमको 29% का जो हानि हुआ उसको खरीदा कितने में था? हमने खरीदा था 500 रुपए में। ये तो इसका मतलब हुआ ना, खरीदा कितने में था? 500 रुपए में। अब आपको ये बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है कि अब इसी सामान को जो आपने 500 रुपए का खरीदा था, जब आप उसको फिर से बेचेंगे, आपको कमाना है लाभ, 21% का लाभ आपको कमाना है, तब आपको कितने रुपए में बेचना है? 21% का लाभ कमाने के लिए तो 21% का फ्रैक्शन 21/100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। 21 लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्यों जी? समझ में आ रहा ना? लाभ आपका एक, भाई अगर आपको 21% का लाभ कमाना है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 होता है। भाई लाभ आपको 21 कमाना तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 121 हो गया। कॉस्ट प्राइस 100 ना देकर कितना दिया है? 500। मतलब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो जब सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 5 एक 6, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये भी आपका तरीका सही, ये भी आपका तरीका सही। अब आपको जो एग्जाम में उस टाइम पे जो याद आएगा वो तरीका आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। फ्रैक्शन क्या बोल रहा है? 16 होल 2/3% की क्या हो रही है? आपको हानि हो रही है। तो 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 6 दिया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बट आपको 5 में देकर कितना दिया? 480। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 9 45, 5 4 30 से। इसमें भी किससे निकलेंगे?
हाँ 6 6 36, 6 9 54, 3 57, 576 आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ तो सही है ना भाई, सेलिंग कॉस्ट प्राइस 6 था, लॉस हुआ था उसको एक का, तो 5 हो गया सेलिंग प्राइस। 5 ने देकर 480 दिया था, तो 5 को 480 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 96 से। तो कॉस्ट प्राइस में भी हम किससे मल्टीप्लाई 96, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया कितना, 576। अब कह रहा 8 से 1/3% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। 8 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/12 होता है। प्रॉफिट कमाना उसको, एक जुड़ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 12 है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 13। 12 ने देखकर कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 576। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 12 चौक 48, 12 और 96, मतलब 48 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 576 आ जाएगा। तो हम सेलिंग प्राइस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से 13 8 104, 13 चौक 52, 10 62, 624 आपका आंसर आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन वाला है, देखो पहला जो मैं बताया था उससे आसान है ना, अभी जो इसके पहले मेथड बताया था उससे आसान, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, बट इसमें देखो आपने इस कंडीशन में लगाया, अब आसान। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब 10%, 5%, 20%, 40% देगा तो उस टाइम पे हम पहला वाला मेथड लगाएंगे, एसपी इक्वल टू एसपी इनटू प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट, चाहे लॉस होगा अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। बट जब फ्रैक्शन देगा तो हम ऐसे लगाएंगे। क्लियर है? अब एक और तरीका बता रहा हूं, हो गया ना ये चीज, तो फिर कैसा नहीं है। देखो मेरे में पूछ दिया था बहुत आसान कॉस्ट प्राइस, सीआई का क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मान लो 1000 रुपये है, 131 1331 रुपये हो गया, पहले 1000 था वो 1331 हो गया, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आप देखिए यहाँ से कितना निकल गया है, 331 बढ़ा है, 1000 पे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल दिया, आसान कोई मतलब नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, छोटे से लेके बड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं क्या है। जैसे मीडियन का क्वेश्चन मैंने पूछ दिया था, मीडियन का आपको फार्मूला पता होगा, ये वाला लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कैपिटल ऑफ f अपॉन f इनटू h। ये क्वेश्चन में काजल रीमा को पढ़ाया था और यही सेम क्वेश्चन उठा पूछ दिया किसी फार्मूला मीडियन में क्वेश्चन पूछ दिया था। एक क्वेश्चन पूछ दिया था मोड का, मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 इनटू मीडियन माइनस 2 इनटू मीन। एक क्वेश्चन पूछा था, पढ़ाया था ये तो sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा की वैल्यू पूछ दिया था। तो ये पूछ दिया, इसका आंसर था और माइनस, ये का आंसर तो मेरे दिमाग में रटा हुआ था, तो मैं इतना पढ़ा चुका, पर मैंने फिर भी सॉल्व किया था इसको। 9 10th का है मैथ, 6 to 10 तक का मैथ अगर आपका बेसिक तैयार है, उससे ज्यादा देता नहीं है, बट दिक्कत तो ये कि हम तैयार नहीं करना चाहते। आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। एक क्वेश्चन था जो मैं लगा नहीं पाया था, तो आंसर गलत दे रहा था। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। सीधा 10th के आर.एस. अग्रवाल का मेंस्ट्रुएशन का 2 क्वेश्चन उठा के दिया था, 2 नहीं 3 दिया, सीधा 10th का नंबर भी नहीं चेंज किया था, सीधा कर दिया था। और जो मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ाता हूँ, कहने मतलब मैं बोलता हूँ वही चीजें आती हैं सारा कुछ। अब जैसे क्या 6 to 8th में ऐसे क्वेश्चंस हैं, बट हमने पढ़ा नहीं है उस तरह का अर्थमेटिक, ये तो नहीं आता है। एडवांस देके पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, जो एडवांस पढ़ा होगा तो। अब थर्ड मेथड देख लीजिए। देखो एज सिंपल इज दैट, करना क्या है, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ रहा है, दोनों में सेम ही हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए फ्रैक्शन से हमने जब क्वेश्चन लगाया है, तो जो कॉस्ट प्राइस हम पहले में ले रहे थे वही कॉस्ट प्राइस दूसरे में भी ले रहे थे। तो अगर मान लीजिए फ्रैक्शन कितना है, 16 होल 2/3% है ना, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, और ये होल 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/12। एक चीज नोटिस करो, आपका ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है, जबकि आपको पता है जब हम फार्मूला पढ़े थे, हमको कॉस्ट प्राइस क्या करना, सेम बनाना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 6 दिया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 12 दिया है। अरे भाई कॉस्ट प्राइस फिक्स होगी कि नहीं होगी ना, कॉस्ट प्राइस फिक्स। भाई जिसकी एक बार तुमको
16 होल 2/3% की हानि हो रही है। जितने पे आप सामान खरीदा था आपने बेचा तो उस पे आपको 16 होल 2/3% की हानि हुई। फिर आपको कह रहा है 8 होल 1/3% का लाभ भी कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम होगा ना सेम। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका प्रॉफिट हो रहा था, समझो इस चीज को। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट, और यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था। बट हमको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे क्या दिया है 12। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, समझो मेरी बात, 12 होगा। तो अगर हम इसको 12 बनाएंगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कहाँ करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई। क्या इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2/12 आ गया, समझो ना, 2 × 2 2/12 आया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया था, जब एसपी निकालना होगा तो एसपी कितना दिया, 480। हमको ये वाला पता करना है, ध्यान समझना। मैंने बोला था आपको कि जो निकालना होगा जिसपे लास्ट वाला कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा था, तो 12 कॉस्ट प्राइस है, एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो हो गया क्या 13। यहाँ पे क्या हो रहा था, 12 कॉस्ट प्राइस है, 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो नीचे क्या आ गया 10, 0 से 0 खत्म, 13 और 104, 13 को 10 624। सेम देखा जाए पहला मेथड जो बताया था, पहला वाला उसी से, लेकिन तो हमको उतना फ्रैक्शन का सॉल्व नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस सेम कर दिया। क्यों सेम किया, क्योंकि आपको पता है कि भाई सामान बेचते जितने पे खरीद रहे हैं, एक बार हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक बार लॉस कमा रहे हैं, बट कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आपका चेंज नहीं हो रहा है, नोट करिए। आज इतना ही रखते हैं। जब वो एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा तो 810 रुपए में बेच रहा है, 810 रुपए में वो बेचा तो उसको 10% की हानि हुई। अब कह रहा है कि अब उसको हानि कितने की हो रही है, 20% की हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना जी, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, वो भी दूसरे कंडीशन वाला। तो पहले कंडीशन का सेलिंग प्राइस कितना दिया, 810 दिया, हानि कितने को हो रही है, 10% की, तो 90% हो गया। और कितने की हानि फिर दोबारा करवा रहा है वो, 20% की, तो 80% हो गया। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 810 × 8/9, 9 9 जा 90 आया, 90 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 720, यही आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये तरीका है आपका। वरना मैं बताऊं ये सारे तरीके तो ठीक चलते हैं, प्रैक्टिस अगर होती रहे तो, मतलब ये टाइप आपको याद रहे, प्रैक्टिस आपने किया। लेकिन सबसे बेहतर तरीका एक ही चीज का होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट वाला जो है कि 10%, पहला कंडीशन क्या है, 10% की क्या हो रही है हानि, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 हो गया, क्योंकि जब हानि होगा तो एक माइनस कर दिया जाएगा। आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 9 देकर कितना दिया है, 810 दिया है, कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका 900। ये तो हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब आपसे दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए, नहीं लॉस चाहिए, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 4 हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस 5 ने देकर कितना दिया है भाई, 900 दिया है, तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में किससे करेंगे, 180 से, आ जाएगा आपका 720 आंसर।